बाबा को नींद नहीं आती जब तक ओवैसी का नाम लिए। अखिलेश के पेट का दर्द खत्म नहीं होता जब तक ओवैसी का नाम लिए। और राहुल तो ओवैसी का नाम सुन के केरल को भाग गए। तो ये हम पर इल्जाम। अब सुनिए सुनिए सुनिए, अभी सुनने का टाइम है। नारा आखिर में नारा लगाएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि ओवैसी समाजवादी का एजेंट है। समाजवादी पार्टी बोलती कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। कांग्रेस बोलती कि ओवैसी फुला का बी टीम है। मैं समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से यह कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव मेरी खातिर एक जगह बैठकर तय कर ले कि मैं किसका एजेंट हूं। आप दोनों बैठ जाइए। जैसा अखिलेश यादव ने अपने घर की शादी में मोदी को बुलाया, पूरे भाजपा के लीडरों को बुलाया, उसी तरह कहीं एक जगह बैठ जाइए। बैठ के फैसला कर लीजिए कि ओवैसी किसका एजेंट है। बाबा आप भी बैठ जाओ, अखिलेश को भी अपने साथ बिठा लो। और मैं आपके दरमियान में खड़े होकर यह कह रहा हूं, पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है ओवैसी को एजेंट बनाने की। किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है। और याद रखो, वो लोग जो अपने ईमान का सौदा करते हैं, वो लोग जो अपना ज़मीर बेच सकते हैं, वो लोग जो दौलत पर अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, वो लोग जो जालिम को देखकर डर कर अपना ईमान या सब चीज बेच सकते हैं, वो एजेंट हो सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, ना जालिम के आगे सर झुकाऊंगा, बल्कि मेरा ईमान कमजोर है। मैं जालिम के सामने खड़े होकर इंसाफ की बात करूंगा। कोई दुनिया की दौलत इंशाअल्लाह ताला मुझे खरीद नहीं पाएगी, ना कोई हुकूमत और इख्तिदार को देखकर हम मरूब होने वाले हैं। अगर कोई ये समझता है तो मैं उनसे कह रहा हूं कि अपने दिमाग से ये तमाम गलत बातों को निकाल दो। और जो मुसलमान इस तरह की बात करते हैं, मैं सिर्फ उनसे इतना कहूंगा, डरो अल्लाह से। उस दिन डरो जब अल्लाह के सामने ओवैसी भी खड़े होगा और तुम भी खड़े होगे। डरो उस दिन जब एक एक नेकी और एक एक गुनाह का हिसाब और किताब हो जाएगा। आज तुम इल्जाम लगा सकते हो क्योंकि अपने आकाओं को खुश करने के लिए, मगर याद रखो इंसाफ तो होगा, दुनिया में भी होगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा हाल तो ऐसा है कि योगी बोलते ये समाजवादी का एजेंट, अखिलेश बोलते ये बीजेपी का एजेंट, कांग्रेस बोलते ये बी टीम। तो एक बात तो मालूम हो गई कि पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में अगर किसी को किसी से मोहब्बत है, यानी मैं लैला हूं, ये तमाम मेरे मजनू हैं, ये तमाम मेरे मजनू हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, जौनपुर के ज़िला सदर इमरान बंटी साहब, जनरल सेक्रेटरी अशर साहब,
नुमान नदवी साहब, अदील अलवी साहब, जावेद सिद्दीकी, शफीउद्दीन साहब, दिलराज बाबू एडवोकेट, अयाज अहमद, कमालुद्दीन साहब, माज साहब, नसीम अहमद साहब, राजेंद्र प्रसाद साहब, कामरान अहमद साहब, आसिफ शेख साहब, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस जलसे आम में शिरकत की। मैं अल्लाह से सिर्फ दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके दिल में और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत पैदा करे और इंशाअल्लाह ताला ये मोहब्बत हमको आने वाले इंतखाबात में आपके वोट और दुआओं से मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करके उत्तर प्रदेश की सियासत में हम एक तारीख को रकम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपका ये इत्तेहाद, आपका ये मोहब्बत, आपका ये जज्बा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर उत्तर प्रदेश की मज़लूम कौम के लिए एक नई तारीख रकम करेगा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, जो हजरात यहाँ पर सामने है, मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए खामोश ठहर जाइए। थोड़ी देर के लिए मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, ज़रा खामोश हो जाइए और आराम से थोड़ी देर के लिए हमारी बात को सुन लीजिए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, जैसा कि अभी शौकत साहब ने, हमारे सदर ने ऐलान किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस आने वाले असम्बली और विधानसभा के इंतखाबात में पूरी ताकत और पूरी संगठन की तैयारी के साथ इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये बताने आया हूं कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम अक़लियत रहती है और आपके पास अपनी कोई सियासी ताकत नहीं है, आपके पास अपनी कोई लीडरशिप नहीं है, आपके पास अपने कोई वोटों से मुंतखब शुदा नुमाइंदे नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत की तल्ख़ हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में हर समाज के पास उनकी एक सियासी ताकत है, उनके लीडर है, उनका नेता है। इसीलिए उनके मसाइल को, उनकी तकालीफ को सुना जाता है और उनसे नाइंसाफियों को ख़त्म करने के लिए सरकार किसी की हो, चाहे भाजपा की हो, समाजवादी की हो या बीएसपी की हो, उन समाज से इंसाफ किया जाता है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतनी बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में मुसलमान बसते हैं और इतनी बड़ी तादाद में रहने के बावजूद भी मुसलमानों से इंसाफ नहीं किया जाता। मुसलमानों से इंसाफ इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का ये जानते हैं कि आज इन मुसलमानों के पास इनकी लीडरशिप नहीं है, इनके वोट से मुंतखब शुदा इनके नुमाइंदे नहीं है। इसीलिए ये तमाम नाइंसाफियों का सिलसिला चलता रहता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आपको ये पैगाम देने आया हूं कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में आपको मुत्तहिद होकर
अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करना है। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये गुजारिश इसलिए कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां कहीं भी इलेक्शन लड़ती है तो मजलिस के खिलाफ ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि मजलिस अगर लड़ेगी तो फुलां जीत जाएंगे, बीजेपी जीत जाएगी। अगर मुसलमान मजलिस को वोट देगा तो इससे दूसरी पार्टियों का फायदा होगा। मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपने 60 साल हर उस पार्टी का साथ दिया जिसने आपसे वादा किया था कि वो आपकी जान की तहफ़्फ़ुज़ करेगी, वो हमारे मस्जिद की हिफाजत करेगी, वो हमारे नौजवान बच्चों का एक मुस्तकबिल रोशन करेगी। मगर आज आप देखते हैं कि 60 साल हालत मजबूरी में आपने इन तमाम सियासी पार्टियों का साथ दिया, मगर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि आज हम गरीबी और कसमपुरसी हमारा मुक़द्दर बनकर रह गया। नतीजा ये निकला कि हमारे मासूम बच्चे और बच्चियों के लिए स्कूल नहीं मिलता। नतीजा ये निकलता है कि हमारे गांव और हमारे महल्ले जात में कोई तरक्याती काम नहीं किए जाते। नतीजा ये निकला कि हमारा नौजवानों को उनकी जवानी जेल में डालकर उनके मुक़द्दर को, उनकी जवानी को बर्बाद कर दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस हालात को, इन हालात को बदलना है और उसको बदलने का एक ही तरीका है कि आप मुत्तहिद हो जाइए और मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी और बसपा मिलकर लड़े। आपने बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के 75% मुसलमानों ने बीएसपी और सपा को वोट दिया, मगर उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि सिर्फ 15 इनके उम्मीदवार कामयाब होकर लोकसभा में सांसद बनकर जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताइए सिर्फ 15 पर क्यों कामयाबी हासिल की? और खुद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के, उनके खानदान के 3 लोग इलेक्शन हार जाते हैं। हकीकत यह है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों कि आप तो सेकुलरिज्म के नाम पर इन तमाम पार्टीज को वोट दे रहे हैं, मगर समाजवादी हो या बीएसपी हो, इनका वोट, जो हमारे हिंदू भाइयों का वोट, इनको नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि कल तक आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था, आज मजलिस आपके दरमियान में है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में वोट देकर कामयाब करिए। और हमारा मकसद यही है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की लीडरशिप बने और साथ ही साथ दोबारा बीजेपी और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ना बने। ये उसी वक्त होगा जब उत्तर प्रदेश के मुसलमान मुत्तहिदा अपने एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए, हर वक्त हमको यह बोलकर डराया जाता है कि आवाज मत उठाओ, सामने मत आओ, वरना बीजेपी आ जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको आवाज उठाना है, आपको सामने आना है, आपको नेता बनना है और आप बीजेपी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मैं आपको बताने आया हूं। समाजवादी पार्टी ने बीएसपी से मिलकर अलायंस किया, तब भी बीजेपी जीत गई। 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़े, तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। 2014 में बीजेपी यहां से इतनी बड़ी तादाद में अपने अरकान पार्लियामान को कामयाब करती है। आपके वोट की अहमियत नहीं रही। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अगर अपने वोट की अहमियत को दिखाना है, अगर आपको अपनी सियासी ताकत को दिखाना है, तो मैं आपको अपील कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। तब जाकर आपकी सियासी ताकत नजर आएगी, तब जाकर आपकी सियासी अहमियत नजर आएगी। वरना ये तमाम सियासी पार्टियां ये समझती हैं कि मुसलमान कहां पर जाएगा, ये तो हमारा कैदी है, ये तो हमारा घर का गुलाम है, ये हर हाल में हमको हमारा वोट देगा।
आप जिसको वोट दे रहे हैं, बताइए आपने क्या हासिल किया। मैं आपको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मगर ठंडे दिल से सोचिए कि आप और हमने क्या हासिल किया। हमारे बच्चे जेलों में पड़े हुए हैं, कभी जेल में एनकाउंटर हो जाता है, कभी दहशतगर्दी के नाम पर जेल में झूठे केसों में डाल दिया जाता है। आपको इन हालात को बदलना है। अगर आपको तकलीफ है कि नाइंसाफी को खत्म करना है, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम मजलिस यहां पर आती है तो सब मिलकर कहते हैं कि मजलिस इनकी एजेंट है। कभी अब आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि ओवैसी समाजवादी का एजेंट है। समाजवादी पार्टी बोलती कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। कांग्रेस बोलती कि ओवैसी फुला का बी टीम है। मैं समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से यह कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव मेरी खातिर एक जगह बैठकर तय कर ले कि मैं किसका एजेंट हूं। आप दोनों बैठ जाइए। जैसा अखिलेश यादव ने अपने घर की शादी में मोदी को बुलाया, पूरे भाजपा के लीडरों को बुलाया, उसी तरह कहीं एक जगह बैठ जाइए। बैठ के फैसला कर लीजिए कि ओवैसी किसका एजेंट है। बाबा आप भी बैठ जाओ, अखिलेश को भी अपने साथ बिठा लो। और मैं आपके दरमियान में खड़े होकर यह कह रहा हूं, पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है ओवैसी को एजेंट बनाने की। किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है। और याद रखो, वो लोग जो अपने ईमान का सौदा करते हैं, वो लोग जो अपना ज़मीर बेच सकते हैं, वो लोग जो दौलत पर अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, वो लोग जो जालिम को देखकर डर कर अपना ईमान, ये सब चीज बेच सकते हैं, वो एजेंट हो सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, ना जालिम के आगे सर झुकाऊंगा, बल्कि मेरा ईमान कमजोर है। मैं जालिम के सामने खड़े होकर इंसाफ की बात करूंगा। कोई दुनिया की दौलत इंशाअल्लाह ताला मुझे खरीद नहीं पाएगी, ना कोई हुकूमत और इख्तिदार को देखकर हम मरूब होने वाले हैं। अगर कोई ये समझता है तो मैं उनसे कह रहा हूं कि अपने दिमाग से ये तमाम गलत बातों को निकाल दो। और जो मुसलमान इस तरह की बात करते हैं, मैं सिर्फ उनसे इतना कहूंगा, डरो अल्लाह से। उस दिन डरो जब अल्लाह के सामने ओवैसी भी खड़े होगा और तुम भी खड़े होगे। डरो उस दिन जब एक एक नेकी और एक एक गुनाह का हिसाब और किताब हो जाएगा। आज तुम इल्जाम लगा सकते हो क्योंकि अपने आकाओं को खुश करने के लिए, मगर याद रखो इंसाफ तो होगा, दुनिया में भी होगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा हाल तो ऐसा है कि योगी बोलते ये समाजवादी का एजेंट, अखिलेश बोलते ये बीजेपी का एजेंट, कांग्रेस बोलते ये बी टीम। तो एक बात तो मालूम हो गई कि पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में अगर किसी को किसी से मोहब्बत है, यानी मैं लैला हूं, ये तमाम मेरे मजनू हैं, ये तमाम मेरे मजनू हैं। बाबा को नींद नहीं आती जब तक ओवैसी का नाम लिए, अखिलेश के पेट का दर्द खत्म नहीं होता जब तक ओवैसी का नाम लिए, और राहुल तो ओवैसी का नाम सुन के केरल को भाग गए। तो ये हम पर इल्जाम। अब सुनिए।